क्विकली दो सवाल। आपने बोला कि ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। फर्ज कीजिए अभिजीत दीप के, फर्ज कीजिए कि यहां आप लैंड हुए नहीं, या आप अभी टेक ऑफ ही नहीं किए और ये खबर आ गई, फर्ज कीजिए, तो फिर आंदोलन खत्म? नहीं, आंदोलन क्यों खत्म होगा? ये मूवमेंट बनी है, ये मूवमेंट किसी एक इशू के लिए नहीं बनी है। ये मूवमेंट तो बनी इसलिए ना कि अब राजनीति को बदलना है और राजनीति को युवाओं के मुद्दे के अराउंड लाना है। और आपको क्या लगता है, रेजिग्नेशन देने से एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो जाएगी इस देश की? वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। और बस एजुकेशन नहीं, हमारी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी को लेकर, हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेकर कितने सारे मुद्दे हैं, उन पर हम काम करेंगे। रेजिग्नेशन तो एक, हम चाहते हैं कि आप एडमिट तो करिए कि कोई गलती हुई है। अब एडमिट तो करिए, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ले। अब उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हो। सोनम वांगचुक का आपने जिक्र किया एज एन एजुकेशनिस्ट, और मैं समझता हूं कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या और भी लोग प्रबुद्ध वर्ग के जो आपके साथ आपके इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, क्या वो फहरिस्त तैयार है आपके पास? जी, लिस्ट बिल्कुल तैयार है, हम थोड़ी देर में उसको जारी भी करेंगे। काफी सारे सोशल एक्टिविस्ट, प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट, कई सारे लॉयर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वी आर रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल मिसाल के सेक्शन। तौर पर? अंजलि दामनिया एक है महाराष्ट्र की बड़ी सोशल एक्टिविस्ट, वो भी आ रहे हैं। विश्वम्भर चौधरी है, अनदर बिग सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, वो भी आ रहे हैं। मेरी संजय हेगड़े सर से भी बात हुई थी, उनकी तबीयत खराब है बट ही हैज सेड दैट ही इज इन सपोर्ट ऑफ अस। उनकी जस्ट अभी सर्जरी हुई थी। अब मेरा आखिरी सवाल, देखिए एक आंदोलन में आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें तुरंत पॉलिटिकल मोटिव्स ढूंढे जाते हैं, जैसे कि इस केस में भी आम आदमी पार्टी वाला लिंक बहुत ही प्रोमिनेंटली पहले ही दिन सामने आया, क्योंकि एक तरीके से आपकी वो प्रयोगशाला थी, वहां पर आपका फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स वो वहां पर हुए थे। ऐसे में आपके लिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है टू इंसुलेट योर मूवमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफियरेंस? कल को फर्ज कीजिए आम आदमी पार्टी का कोई चलाया, मनीष सिसोदिया आ गए, अरविंद केजरीवाल आ गए आपके जुलूस में, या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का कोई चला आया, आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, चले जाओ वापस। ये ऑलरेडी हो रहा है। मुझे कुछ मेरे आम आदमी पार्टी के, जो पार्टी में जब मैं काम कर रहा था तब दोस्त बने थे, वो भी कह रहे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कुछ काम करें। तो मैंने उनको भी कहा है कि भाई पहले आपको खुद को डिसोसिएट करना पड़ेगा। जब तक आप लोग खुद को पॉलिटिकल पार्टी से डिसोसिएट डिसोसिएट नहीं कर लेते, तब तक आप सीजेपी का हिस्सा नहीं बन सकते, बिकॉज सीजेपी इज एन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मूवमेंट and it is being run by the youth of the country, which does not want any kind of interference from any existing political party. मतलब कल को अगर कोई आम आदमी पार्टी से आपके पास आना भी चाहा तो आपने, या किसी भी पार्टी से, तो पहली शर्त यह है कि आप अपनी प्राथमिक सदस्यता छोड़ करके आइए, जी, तब आ जाइए, हिस्सा बन जाइए। यस। ये मतलब ऑफिशियली आप बता रहे हैं लोगों को? हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इंटरफेरेंस हो। क्योंकि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर लोग क्यों जुड़े हैं हमसे। एक सटायर में बनी हुई पार्टी से जुड़ने के लिए क्या रीजन हो सकता है? देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, उनको छोड़कर एक मजाक में बनी हुई मूवमेंट को लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये अपने आप में एक एक अपने आप में एक सिचुएशन दिखा देता है कि इस करंट सिचुएशन अपने पॉलिटिकल सिस्टम की क्या है, जहां पर लोग एक सटायर में बनी हुई पार्टी को ज्वाइन करने को तैयार है, rather देन ट्रस्टिंग द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। आखिरी सवाल, तो अब क्या बाकी का कॉकरोच आंदोलन हिंदुस्तान से चलेगा? बिल्कुल हिंदुस्तान से ही चलेगा। हिंदुस्तान की पार्टियां, हम सब हिंदुस्तानी है, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, हम तो है हिंदुस्तानी। में अपना पासपोर्ट लेकर ही यूएसए आया था, मैं किसी और कंट्री के पासपोर्ट पर तो नहीं आया था। आपके माता पिता को लेकर के खबर आई कि वहां पर कुछ लोग पहुंचे, पुलिस बल वहां पर तैनात की गई, और फिर खबर एक ये भी आई कि उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। अब ये बहुत ही दुखद है। अभी की स्थिति क्या है अभिजीत जी? आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर में हैं महाराष्ट्र में, या फिर कहीं और हैं? वो घर पर तो नहीं है, बाकी मैं कुछ बता नहीं सकता, बिकॉज आई एम स्टिल कंसर्न अबाउट देयर सेफ्टी। मुझे अभी भी थ्रेट्स आ रहे हैं, वो थ्रेट्स रुके नहीं है। और इसलिए मैंने अपने माँ बाप से कहा है, माता पिता से कहा है कि आप लोग प्लीज अभी घर मत जाइए, जब मैं खुद आऊंगा इंडिया आप लोग तभी घर आना, तब तक मत आना। तो ये तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है।
और रही बात मेरे वापस आने की, तो उससे भी वो थोड़ा चिंतित है। उनको डर लग रहा है कि कहीं मुझे अरेस्ट कर लेंगे या मेरे ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन मैंने माँ-बाप को मैं अपने समझाने को ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने देश ही वापस आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सिटीज़न को अपने देश में वापस आने से डरना चाहिए। अगर एक इंडियन सिटीज़न को अपनी कंट्री में ही वापस आने से डर लगने लगने लगा, तो मतलब दिस इज़ नॉट गुड। मैं तो अपने घर आ रहा हूँ, अपने देश आ रहा हूँ, तो मैं क्यों डरूँ किसी चीज़ से? और माँ-बाप को भी मैं यही समझा रहा हूँ कि आप चिंता मत करिए, और जो भी होगा हम सब उसको सँभाल लेंगे। अगर अरेस्ट भी होना पड़ा तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमें बचा लेगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल अभिजीत, ये जो पूरी पार्टी थी आपकी, वो व्यंग से जन्मी थी, वो सटायर सार्केज्म से जन्मी थी, और उसी से वो लोगों के दिल में घर कर गई और 22 मिलियन प्लस और वो सारी चीजें होने लगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अति गंभीर मुद्दों पर बात करते करते ये कितना जरूरी आपके लिए हो जाता है कि वो व्यंग्यात्मक अंदाज खत्म ना हो, क्योंकि उसी वही आधार था कॉकरोच जनता पार्टी बनने का। बिल्कुल। तो ये एक अक्सर क्या होता है ना कि लोग जब कोई बहुत अति गंभीर बात करने लगते हैं तो दे स्टार्ट टेकिंग देमसेल्व्स सो सीरियसली, उनके अंदर का ह्यूमर मर जाता है, सार्केज्म मर जाता है, फिर वो मतलब वो कुछ और ही मोड में चले जाते हैं राइट। कि मुझे कुछ पूछो मत, मुझे कुछ बताओ मत, मैं आई एम अबव, मैं बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंट हूं। तो ये व्यंग्यात्मक चीज को जिंदा रखने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, नहीं, वो हमारा हमेशा सटायर टच रहेगा हमारी इस मूवमेंट को, बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली वे वेयर पीपल एंगेज इन अ पॉजिटिव वे। मतलब गाली-गलौच नहीं कर रहा है कोई। कोई एक-दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। कोई अग्रेसिव भाषा यूज़ नहीं कर रहे हैं। मज़ाक के तौर पर ही सही, लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एंगेज तो करें ना, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मतलब आप ट्विटर पर हो, आप देखते हो, आपको भी काफ़ी गालियाँ मिलती होंगी, मुझे तो मिल ही रही है आज पिछले 2 दिन से। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि मुझे डिपोर्ट कर दिया है यूएसए से, मेरा पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया है यूएसए ने, और आप देखिए मैं यहाँ बैठकर आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जहाँ गाली-गलौच का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था इस कंट्री में, जहाँ पर लोग एक-दूसरे को बहुत ही गंदी-गंदी गालियाँ देते थे, एक-दूसरे को पाकिस्तानी, देशद्रोही ऐसी चीज़ें कहते थे। वहाँ से हटकर हम एक नई तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स, या क्या कहते हैं उसको, डायलॉग शुरू करें, जहाँ पर लोग मीम के थ्रू अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, जहाँ पर लोग ह्यूमर के थ्रू अपनी बात कन्वे करें, तो उससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है किसी भी डेमोक्रेसी में? तो क्या मैं समझूं कि ये जो आंदोलन होगा ये भी व्यंग्यात्मक तरीके से होगा, दीप के मैं कुछ कॉकरोच वॉकरोच का मुकुट पहन के आएंगे? मैं आपके थ्रू सभी कॉकरोचेस को अपील करना चाहता हूँ, और सभी जो लोग प्रोटेस्ट में आएँगे उनसे अपील करना चाहता हूँ, प्रिपेयर योर बेस्ट मीम्स। जो मीम्स आप आज तक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे ना, वो सारे मीम्स का प्रिंट आउट लेकर आइए और जंतर-मंतर पर लाइए। अब मीम्स को ज़मीन पर लाने का टाइम है। तो आपको दिखेगा, जंतर-मंतर पर आपको कई सारे मीम्स ज़मीन पर दिखेंगे। ओहो, मतलब मीम फेस्ट बेसिकली करना है। मीम फेस्ट होगा बट इश्यू बेस्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दीप के हमसे बात करने के लिए। अब आप आएंगे तो फिर संभवतः हिंदुस्तान में आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद डबल चेक पर बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपकी भी आलोचना होगी, जो हम ही करेंगे वक्त वक्त पर बतौर पत्रकार, तो आप उसको भी जी। संकेत, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस। मैं आपका और सोहित मिश्रा जी का इंटरव्यू देख रहा था, जहां पर आप लोग डिस्कस कर रहे थे। वहां पर आपने कुछ हमारे फ्लॉज, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। क्योंकि मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये बात कि देखो, मैंने ये चीज़ कोई प्लान करके शुरू नहीं की थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था ये मूवमेंट इतनी बड़ी बनेगी, लेकिन अब बड़ी बन गई है तो मेरी ज़िम्मेदारी है, और बाकी सारे जो हमारी टीम है उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मूवमेंट को हम सही ढंग से चलाएँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप कोई नई चीज़ करते हो, कोई चीज़ पहली बार करते हो, तो कुछ गलतियाँ हो सकती है। एज़ आई ऑलवेज़ बिलीव द बेस्ट वे टू नॉट डू एनी मिस्टेक इज़ टू नॉट डू एनीथिंग। तो अब हम कुछ करने जा रहे हैं तो गलतियाँ होंगी, और उसमें मैं चाहता हूँ कि हमारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर दीजिए आप। हम वो लोग नहीं है जो ऑफेंड हो जाएँगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें कहीं न कहीं से तो पता चलना चाहिए हम गलत क्या कर रहे हैं, तभी तो हम सही चीज़ें कर पाएँगे। अगर हम वो सारी चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो हम अपना अंत खुद ही लिख देंगे। So we will keep watching for all kind of feedbacks and criticism, and we will take it positively, because I think that's how any political party or any organization should function. Because if you don't pay attention to the criticism or feedback, I mean, you will just doom.
नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं बस आपको कम से कम मेरे, और आई टेक द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ सोहित ऑल्सो, हमारा मकसद किसी को सुधारना बिगाड़ना नहीं, हमारा मकसद है पत्रकारिता करना। नहीं, बिल्कुल। तो जो एज जर्नलिस्ट हमको दिखाई देता है, हम वैसे सही को सही, गलत को गलत बोल देंगे। बाकी आप ऑफेंड होते हैं तो हो जाएं, आप खुश होते हैं तो हो जाएं, वो सेल्फ इंपॉर्टेंस में मेरी मेरी सेहत पर नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें वो हेल्प करेगा खुद को बेटर करने में, ये मूवमेंट को बेटर करने में। बिल्कुल। अभिजीत दिपके, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए, और होपफुली लेट्स सी आपसे मुलाकात होगी जब आप हिंदुस्तान में होंगे। थैंक यू। थैंक यू नमस्कार। संगीत, थैंक यू।